बिहार के पेंशन धारकों की हो गई मौत। जी हाँ मेरे भाई, अगर आप बिहार के पेंशन धारक हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन लेते हो, चाहे आप विधवा पेंशन लेते हो, चाहे आप विकलांग पेंशन लेते हो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब आपके अकाउंट में 1100 नहीं 2200 आने की संभावना है। इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत बड़ी जो अपडेट है, आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि 1100 जो है किन किन लोगों को मिलेगा, 2200 जो है किन किन लोगों को मिलेगा। समझ रहे हो, आपकी पेंशन कब आने वाली है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। साथियों, वीडियो को स्किप करने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिर किन किन लोगों को जो है 2200 मिलेगा और किन लोगों को पेंशन रुकने की संभावना है। वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में अभी लगभग 1,17,00,000 जो है पेंशन धारक है। समझ रहे हो, और मतलब कि और देखिए 10 जुलाई को इनकी पेंशन आई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका पेंशन नहीं आ पाया। तो उनका पेंशन जो है यहाँ पे लगभग अभी बताया जा रहा है कि 98 लाख लोगों की पेंशन आई थी। समझ पा रहे हो। अब देखिए जो बच गया यहाँ पे, उनका इस वीडियो में बात करेंगे आखिर उनको पेंशन कब आने वाली है। समझ रहे हो, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और इस महीने का जो पेंशन है अगस्त में जो 10 तारीख को आने वाला है, उसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए कौन सी 3 जो है प्रकार के लोग हैं जिनको पेंशन नहीं आएगी, वो भी बात करूंगा। साथियों, आपके अकाउंट में सबसे पहले कौन सा जिला में पैसा ट्रांसफर होगा, इसको लेकर के भी आपको सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में बात करूंगा एक एक चीज। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना और घंटी को बजा देना और वीडियो को शेयर कर देना। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जहां भी देख रहे हो, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो, फॉलो करें और वहां भी लाइक करें, वहां भी कमेंट करें कि आपको कितने महीने का पैसा नहीं मिला, पिछला महीने का मिला या नहीं मिला, जरूर बताइएगा। देखिए आज कौन से राज्य से हो, दूसरे राज्य से हो तो वो भी बताइएगा, ताकि आपके राज्य का वीडियो पेंशन का बना सकें, सरकारी योजना का बना सकें। साथियों देखिए, मैं आप चलिए वीडियो में आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए पिछले महीना जो आपकी पेंशन थी वो 1100 बहुत सारे लोगों को आया, बहुत सारे लोगों को 2200 भी आया। समझ रहे, किसी किसी को नहीं 3 महीना से आया, 3300 भी आया। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बता दूं, जिसको पैसा नहीं आया उसको क्या करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2200 किसको मिल सकता है, तरह तरह के लोग सवाल कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली जो पेंशन समय पर नहीं आई, समझ पा रहे हो, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हर एक 10 तारीख को बिहार में आपकी पेंशन रिलीज की जाती है। हर एक 10 तारीख, जब से सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं, आपको पता होगा, मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया जब से वो बने हैं, तब से उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दी, हर एक महीना 10 तारीख को पेंशन रिलीज होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी महीना हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, है ना। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर बिहार वासियों के लिए 10 तारीख को पेंशन रिलीज करने की यहाँ पे बात कही गई थी। अब देखिए पिछला महीना कितने लोगों को नहीं मिला, कितने को 2 महीनों से नहीं मिला है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके घर में जो जिसको भी मिलता हो पेंशन, या आपको खुद मिला है या आपके घर वाले को मिलता हो, कितने महीनों से पैसा नहीं मिला है। लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, इसलिए आप लोगों का पेंशन रुक जाता है। वीडियो को शेयर कीजिए और बिहार सरकार से निवेदन है, जितने भी लोगों का पेंशन आप रुके हुए हैं, जल्द से जल्द रिलीज कर दीजिए। खास करके वृद्ध वाले को, विधवा वाले को और विकलांग वाले, ये 3 लोग जो है इनको बेहद जरूरी है। समझ रहे, इनका पेंशन नहीं रोकना चाहिए। और देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ, जिन लोगों की पेंशन पिछले महीने नहीं आई, उनको जो है यहाँ पे 10 अगस्त को आपकी पेंशन आ जाएगी। 10 को आए, 11 को आए, 12 को आए, 13 को आए, 14 को आए, 15 को, लेकिन आएगी 15 अगस्त तक आ जाएगी। हो सकता है पैसा लेट से जाए, आपका ये भी होता है ना, पैसा 10 को रिलीज होगा, 11 को या 12 को, तो इस तरीके से पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी पेंशन 2 से 3 महीने या 4 महीने से नहीं आ रही है, तो आपके अकाउंट में 2 महीने का रहेगा तो 2200, 3 महीने का रहेगा 3300, 4 महीने का रहेगा तो 4400 भी आ सकती है, अगर 4 महीना से रुका हुआ है तो। समझ पा रहे, क्योंकि कितने लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर मेरा 4 महीना से तो हमको कितना मिलेगा, तो इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट में मैं क्लियर बता दूं, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अभी भी अपना KYC जो है नहीं करवाया है, अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, अपना DBT को अपडेट नहीं करवाया।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डीबीटी अपडेट नहीं करवाया। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आपको पता ही होगा, पैसा खाते में सरकार नहीं भेजती है, पैसा आधार कार्ड नंबर पर भेजा जाता है। और जो आधार कार्ड आपका डीबीटी से लिंक होता है उसमें पैसा जाता है। कितना लोगों का इस वजह से पैसा रुका हुआ है, लोग समझ ही नहीं पाते। अरे हमने तो पहले डीबीटी करवाया था 1 साल पहले। भाई 1 साल पहले करवाया था। अप्रैल जो 2026 है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। कितने लोगों का आधार कार्ड लिंक हट जाता है, कितने लोगों का डीबीटी हट जाता है। खुद मेरा हट गया है डीबीटी, आधार कार्ड लिंक था वो हट गया है मेरे घर वाला का, एक अकाउंट में हमने देखा। तो साथियों ये होता है, ये नहीं कि हम पिछला साल करवाए, 2 साल पहले करवाए, ऐसा मत करो। ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ। और आप जहाँ भी देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब भी है। अब देखिए मैं बता दूँ, उन लोगों के लिए जो पेंशन है पिछले महीने जो है नहीं आई थी, और अब जो है यहाँ पे संभावना जो बताया जा रहा है, जिन लोगों का पेंशन जो है यहाँ पे आप लोगों का रुका हुआ है, उन लोगों को ये काम करना है जो हम बता रहे हैं। ऐसे में 3 लोग में 1 लोग ये भी हो गए, किसका डीबीटी हट गया, किसी का आधार कार्ड लिंक हट गया, किसी का जीवन प्रमाणीकरण नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये एक वजह है, समझ रहे आप लोगों को। तो देखिए 2200 आने की संभावना, लेकिन वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। पेंशन धारकों, जैसे कि देखिए आपकी पेंशन इस महीने 9 आए तो भाई साफ साफ यहाँ पर कोई नई योजना तो नहीं है, सरकार तो बढ़ोतरी किया नहीं है किसी भी तरह का। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिहार का पेंशन लोग कहता बढ़ गया। अरे 1100 ही है, 400 था 1100 हुआ है, 2 महीने का होगा तो 2200 मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि 2200 हो गया, 2300 हो गया, या क्या उसको बोलते हो 3300 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है? तो पेंशन बढ़ी नहीं है, मतलब 2200 मतलब 2 महीने का आपको मिलेगा। लोग तरह तरह का बात करेगा, लेकिन मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ। और देखिए मैं आपको सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर किन लोगों की पेंशन रुक सकती है। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए यहाँ पे जो 10 तारीख जो पेंशन आने की संभावना है, 10 अगस्त को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पे पिछला रिपोर्ट में 2 महीने से अगर 10 तारीख आपका पेंशन नहीं मिला, पिछला जुलाई को, तो साथियों यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट में खबरें आ रही है आपको इस बार 10 तारीख 10 अगस्त को जरूर पेंशन मिलेगी। लेकिन आप लोगों को कुछ काम करना है। क्या करना है आप बात करेंगे, जिससे कि ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, मतलब लाभार्थी जो पेंशन, इसके पीछे कुछ कारण है और कुछ रीज़न है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको देखिए, आप लोग मजाक में नहीं लीजिएगा, सीरियसली रहिए और समझिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग ज़िलों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिला है। समझ पा रहे हो? इस सिर्फ एक राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे राज्य में पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, है ना, अलग अलग राज्यों में आपको दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का पेंशन रुका हुआ है। अभी एक ज़िले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, समझ रहे? तो जो कारण बताया गया है वो आपको जाइएगा नज़दीकी वसुधा केंद्र या प्रज्ञा केंद्र या तो CSC सेंटर या तो कॉमन सर्विस सेंटर, एक ही नाम है, एक ही है। तो उस जगह पर जा कर के आप अपना चेक करवा सकते हो कि आपका पेंशन में क्या दिक्कत है। जो भी पेंशन आपको मिलता है वहाँ पर जाके चेक कराओगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपके बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं है। डीबीटी से जुड़ी कोई समस्या है तो आप बैंक में चेक कर सकते हो, बैंक में पता कर सकते हो आधार कार्ड लिंक है या नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर आप बिहार पेंशन धारक हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है, आपको आधार कार्ड जो है आपका बैंक अकाउंट में लिंक होना, डीबीटी लिंक होना, तभी पेंशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। एक वजह ये भी है, बहुत सारे लोगों का ही, अगर आप डीबीटी अपडेट नहीं है तो सरकार के द्वारा जो पेंशन है वो आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी मिलने में, समझ रहे हो? इसलिए ये आपको ध्यान से करना है। और देखिए अगर आपका डीबीटी अपडेट नहीं रहेगा तो आपको पेंशन नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें आपको समझना होगा, जो डीबीटी नहीं होने की वजह से तो पेंशन रुक ही सकती है। और इसका दूसरा कारण जो बताया जा रहा है, बैंक खाते की स्थिति। अगर आपका खाता बंद हो गया है, समझ रहे हो, लंबे समय से आप खाते को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाते को इस्तेमाल नहीं किए, 2 साल से वही दिया पेंशन वाला में थे, तो ये कारण ये भी होता है। समझ, खाता चेंज करवा दिया तो उसमें तकनीकी समस्या से पैसा अगर भेज भी दिया गया तो हो सकता नहीं आए, समझ रहे हो। तो आपको बैंक, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, बहुत दिनों से आप अगर यूज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे कि कोई होता है ना 1 साल से 2 साल से
नहीं चला रहा है तो साथियों यहाँ पे सावधान होना है, क्योंकि टेक्निकल इशू के वजह से आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे किसी का खाता SBI में है, किसी का खाता पंजाब नेशनल में है, किसी का खाता HDFC में है, किसी का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूनियन में, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ग्रामीण बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, समझ रहे हो। किसी भी बैंक में आपका खाता हो, आपको वहाँ पे सही करवाना। बहुत सारे बैंक मर्ज हो गया, IFSC कोड चेंज हो गया, उस वजह से लोगों का जो है क्या होता है कि पैसा आने में दिक्कत आता है, तो वहाँ पे वो चेक करवा लेना है। पहले आप पेंशन में दिए थे, पहले आ रहा था लेकिन अचानक अभी बंद हो गया, मर्ज होने के बाद बंद हो गया। एक वजह ये भी हो सकता है। कितने लोग हमारे पास आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि देखिए मेरा तो वृद्धा पेंशन बंद हो गया, मेरा विकलांग बंद हो गया, कोई कहता है मेरा विधवा पेंशन बंद हो गया। सुन के बहुत ख़राब लगता है, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ ये भी एक कारण हो सकता है, बैंक का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और देखिए इसके अलावा जो कारण है, कई सारे योजना में जो है आपको यहाँ पर छूट, मतलब है अगर आप मान लीजिए बैंक खाता या अन्य गलती के वजह से आपका रुक सकता है। दूसरे योजना में भी यही कारण से पैसा आप लोगों को नहीं आ पाता है, समझ रहे हो। और क्या होता है, किसी किसी का आधार कार्ड में कुछ गलती पाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ किसी का गड़बड़ है, पहले मिलता था लेकिन अब बंद हो गया, क्योंकि आधार कार्ड में उसका उम्र जो है 56 साल ही है, 58 साल ही है, समझ रहे। किसी का वोटर कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, नाम में स्पेलिंग है, किसी का बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो आपका नाम के स्पेलिंग में या तो डेट ऑफ बर्थ में, तो उस कारण से भी आपका रुक सकता है। एक स्पेलिंग भी मिस्टेक रहेगा बैंक अकाउंट या आधार में तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या डेट ऑफ बर्थ में भी, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना, अगर गलती है तो उसको सुधार करवा लीजिए। और खाते में मोबाइल नंबर रजिस्टर रखिए, बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर रखिए, DBT लिंक जरूरी है, समझ रहे हो, नहीं तो आप लोगों को पेंशन रोकी जा सकती है। और देखिए आप बात करेंगे इसके अगले जो अपडेट में है, मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल है, आपने जीवन प्रमाणीकरण अपडेट नहीं करवाया, 60 प्लस है आप, ठीक है, तो साथियों समझ लीजिए आपकी पेंशन रुक सकती है, क्योंकि जीवन प्रमाणीकरण करना बेहद ज़रूरी कर दिया गया है सारे लोगों का, समझ रहे। जीवन प्रमाणीकरण जरूर अपडेट करा लें, अगर आप नहीं कराएं तो साथियों पेंशन रुक सकती है। मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया हूँ, और बहुत सारे लोगों का रुका है। एक कारण ये भी है, सिर्फ DBT लिंक मान लीजिए आपका सही है, आपका आधार कार्ड लिंक है, ठीक है, लेकिन जीवन प्रमाणीकरण अगर नहीं हुआ है, लाइफ सर्टिफिकेट आप अगर जमा नहीं किए हो, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये ज़रूर करवा लें। ये कहाँ पर होगा, कितने लोगों का सवाल होगा, तो आप नज़दीकी CSC सेंटर में चले जाएं, नज़दीकी आप जो है वहाँ पे साइबर कैफ़े में चले जाएं, जहाँ कंप्यूटर शॉप, जहाँ ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ पर जाकर के आप चेक करा सकते हो कि आपका DBT लिंक है या नहीं है, आपका जो है आपके खाते में जो है मतलब कि जीवन प्रमाणीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, समझ रहे हो। ये ज़रूरी है, आपको करवा लेना ही है। अब देखिए अगला अपडेट में है यहाँ पे जो आपको 10 अगस्त को और आपकी पेंशन अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा। देखिए अभी आज हम वीडियो बना रहे हैं, 10 अगस्त का नहीं आया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें हम बता रहे हैं वीडियो में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप ध्यान में रखते हैं तो आपको जो है बैंक का चक्कर नहीं लगाना होगा। लोग बैंक का चक्कर लगाता है, पासबुक लेके जाके चेक करवाता है मेरा पैसा क्यों नहीं या नहीं, बैंक वाला क्या बताएगा, कहेगा यहाँ तो DBT लिंक है, खाते में आधार कार्ड लिंक है, फिर भी नहीं आता। क्यों, कारण क्या हो सकता है आपका, कारण यही जो आपको बोले जीवन प्रमाणीकरण, अगर वो नहीं करवाया तो वो एक वजह हो सकता है। और आपका साथ ही साथ हो सकता है वृद्धा पेंशन का आपने KYC नहीं करवाया, कोई डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाया, या तो विकलांग पेंशन हो या विधवा जो पेंशन मिलता हो उसका डॉक्यूमेंट में उसका भी KYC होता है, समझ पा रहे हो। या तो आपका नाम में स्पेलिंग में गलती हो या डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, एक वजह ये भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये आपको जाकर के अपना चेक कर लेना है। सब बैंक वगैरह में सब कुछ सही है, बट इधर भी सही होना चाहिए। इसकी जांच करने के बाद ही आपके बैंक में आपको सारी समस्या सही हो पाएगा। अब देखिए आपको अब आप जो है आपने बैंक में भी चेक कर लिया, और देखिए DBT भी चेक कर लिया, अपना स्टेटमेंट भी निकाल लिया, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन सही है, फिर भी पेंशन नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक करवाना है, नज़दीकी CSC सेंटर में या वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र जो है भाई, जो आप लोग बोलते हो, वहाँ पर जाके चेक करवाना है। या तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पर जाकर भी चेक करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्यों हमारा पेंशन क्यों रुका है। आपके ज़िले में होता है ऑफिस इसका,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। वहाँ पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हो, पता कर सकते हो मेरा पेंशन किस वजह से रुका हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ी है, कोई नाम में गड़बड़ी है, स्पेलिंग, बैंक अकाउंट की वजह से नहीं आया या जीवन प्रमाणीकरण की वजह से नहीं आया, क्या दिक्कत है, जाके पूछ सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि पेंशन नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं। तो इस परेशानी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है। बिहार में लाखों लोग जूझ रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाते हैं, देखता ही नहीं है। बहुत सारे से लग रहे हमको क्या मतलब है, हमारा दादाजी को पेंशन आता है ना, हमारा पिताजी को आता है ना, हमारा पड़ोसी को आता है ना, मेरा चाचा को आता है ना, हमको क्या लेना देना है। साथियों लेना देना है। 1100 रुपया आपको मिल रहा है बिहार में, यूपी में 1000 मिल रहा है, झारखंड में 1000 मिल रहा है। तो समझ रहे हो परेशानी है या नहीं है। अगर वो पैसा नहीं आए तो कितना दिक्कत है। हरियाणा में 3200 दिया जा रहा है, समझ सकते हो सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा में मिल रहा है। तो यही चीज़ें हैं। 1100 भी कम नहीं होता, 2 महीना में 2200, 3 महीना में 3300, समझ सकते हो। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में हमने बताया है। और देखिए 10 तारीख तक आने की संभावना है। 10 से अगर नहीं आया 11 को आएगा, 12 को, 13 को, 14 को, 15 अगस्त को, लेकिन आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हो सकता है ये 2-3 दिन 4 दिन लेट से आए, लेकिन पेंशन सरकार आपको रिलीज करेगी। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। और देखिए मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। और इसका अपडेट, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने जब सीएम बने थे तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हर एक 10 तारीख को पेंशन मिलना एकदम रिलीज कर देना है। इन्होंने इसको लेकर खास कर बोला था, जो बिहार के हमारे अभी मुखिया हैं। और उन्होंने कहा, और देखिए और ये भी बात कहा कि पेंशन को लगातार बढ़ते रहना है, यानी कि बढ़ाते रहना है। उन्होंने अपने अधिकारियों को इस बात को भी कहा, समझ रहे। इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को जो है टाइम पे पेंशन आएगी, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया है 2-3 काम, वो आप लोगों को समय से पहले कर लो। अभी भी मौका है, नहीं तो पेंशन रुकोगे बाद में, अरे काश पहले वीडियो देख लेते हैं तो हमारा पैसा मेरा अकाउंट पर आ जाता, हमारा दादाजी का आ जाता, पिताजी का आ जाता। आधा अधूरा देखते हो 5 मिनट कमेंट में जो मन सो लिखते हो, तो क्या समझ में आएगा। हमारा क्या है भाई, हमारा तो काम है बना दिए वीडियो, आप लोगों को जानकारी दिए, समझ रहे हो। यहाँ हर तरह का लोग होता है, तो सही से जानकारी जो लेगा उसी को पैसा आएगा। ओवर स्मार्ट बनेगा तो भाई वो रहेगा, समझ रहे। इसलिए बता रहा हूँ, जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है उसी का पेंशन रुकता है, उसी के घर वाले का रुकता है, समझ पा रहे हो। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है, जानकारी सबसे पहले आपको रखनी ज़रूरी है। अरे हमारा तो सब कुछ था पिछला साल, अभी नहीं है, तरह तरह का बात लोग करता है। पिछला साल था ना भाई, अभी नहीं है ना। अभी आपको सही करना है, अपना अकाउंट को सही करना है, डीबीटी को सही करना है, आधार लिंक को सही करना है, देखना है डॉक्यूमेंट में कहीं कहीं हमारा हो सकता है पहले गलती के वजह से भी पैसा आपको मिल रहा हो, बाद में जो है देख चेक कर लिया नहीं ये गलत है, नाम गलत है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, पेंशन बंद कर दिया। वोटर कार्ड में हो सकता है मिस्टेक हो, आधार कार्ड में मिस्टेक हो सकता है बैंक अकाउंट में मिस्टेक हो, किसी में भी मिस्टेक हो सकती है, समझ पा रहे हो। या तो जीवन प्रमाणीकरण आपने नहीं करवाया हो, आपने विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवाया हो, आपने मृत्यु प्रमाण पत्र अपना पति का अपलोड नहीं करवाया हो, एक वजह ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई भी कारण हो सकता है, समझ पा रहे हो। इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि बिहार वालों को ये पेंशन जो 1100 मिलने का है मिल जाए। 2200 और 10 अगस्त 15 अगस्त जब भी पैसा 10 अगस्त से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ये पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को यहीं हम समाप्त कर रहे हैं, लॉन्ग करना नहीं चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।